को देखना है सिग्नल, जैसे संचार में जो है संचार चैनल या फिजिकल मीडियम, बहुत आवाज आ रही है इधर, पता नहीं चल सुनाई देगा नहीं देगा। रिसीवर हो गया था, रिसीवर हमने लिखवा दिया था, एम्पलीफायर हुआ है सर। चलिए संचार लिखेगा, संचार कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लिखिए हिंदी में। एक संचार प्रणाली के मुख्यतः, आप लोग इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम? हिंदी हिंदी ना, जिसको जहां में लोग, एक साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि हिंदी इंग्लिश दोनों से ही जरूरी है। आप उन शब्दावलियों को दोनों माध्यम में समझिए तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। संचार, एक संचार प्रणाली के मुख्यतः 3 अवयव होते हैं। एक संचार प्रणाली के मुख्यतः 3 अवयव होते हैं। संचार चैनल, एक संचार प्रणाली के मुख्यतः 3 अवयव होते हैं। संचार चैनल, ट्रांसमीटर व रिसीवर। संचार चैनल, ट्रांसमीटर व रिसीवर। संचार चैनल, अब आप लोग डालेंगे हेडिंग संचार चैनल। संचार चैनल, संचार चैनल भौतिक माध्यम होता है। संचार चैनल भौतिक माध्यम होता है तथा ट्रांसमीटर और रिसीवर को, ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़ता है, तथा ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में जोड़ता है। संचार के प्रकार के आधार पर, संचार के प्रकार के आधार पर चैनल तारयुक्त, तारयुक्त मीन्स वायर्ड, वायर्ड, तारयुक्त, इसमें वायर्ड होते हैं और वायरलेस। चैनल वायर्ड मीन्स तारयुक्त या वायरलेस या तार मुक्त, तारयुक्त या तार मुक्त, वायर्ड या वायरलेस, वायर्ड या वायरलेस दोनों तरीके से हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले यहां पर बात आती है स्रोत, स्रोत, स्रोत के बाद, इसके बाद स्रोत के बाद होता है इसमें ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से क्या होता है, अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमीटर जो है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, फिर इसके बाद ट्रांसमिट कैसे किया जाएगा, पर्टिकुलर किसी चैनल के थ्रू किया जाएगा, ठीक है ना, चैनल के थ्रू, पर्टिकुलर किसी चैनल में चैनल आएगा, चैनल, और किसी चैनल से जो हम उसको ट्रांसमिट करते हैं किसी चैनल के माध्यम से, तो उसमें फिर रिसीवर की जरूरत होती है। जैसे एक जगह से कर दिया तो फिर रिसीवर, जैसे मान लीजिए रेडियो तरंगे हैं, आप रेडियो पे क्या कर रहे हैं, चीजें सुन रहे हैं,
देख तो सकते हैं, श्रव्य दृश्य तो है नहीं, सिर्फ दृश्य श्रव्य है, मतलब आप सुन सकते हैं खाली। तो रिसीवर की जरूरत होगी, जो ट्रांसमिट हो रही है, जो आपका स्रोत है। स्रोत क्या है? यहाँ इंफॉर्मेशन है जो ब्रॉडकास्ट करना है। इंफॉर्मेशन जैसे मान लीजिए जो वहाँ से न्यूज आती है, तो न्यूज ही क्या है? इंफॉर्मेशन है। न्यूज जो इंफॉर्मेशन उसको कैसे ट्रांसमिट करना है, तो ट्रांसमीटर के थ्रू करते हैं। फिर उसके बाद उसका बाकायदा एक चैनल होता है। चैनल का मतलब यह है कि उसको किस प्रॉपर चैनल पे भेजा जाता है। तो चैनल का मतलब, जैसे यहाँ पे एक चीज देखिए, स्रोत जो आपका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, ट्रांसमीटर जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, और चैनल मतलब कितने बैंडविड्थ पे, कितने बैंडविड्थ और कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको किया जाता है, उसकी बाकायदे उसमें बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिसाइडेड होती है। तो उसी पे जाएगा ना। उसके बाद चैनल के बाद रिसीवर रहेगा। रिसीवर चैनल पे अगर हमने मान लीजिए जिस तरह फिक्स कर दिया कि इतने ही चैनल को जाएगा, तो फिर उसके बाद रिसीवर के रूप में क्या होना चाहिए हमारे पास? वो रेडियो होना चाहिए, रेडियो यंत्र होना चाहिए, ठीक है ना। और रिसीवर के बाद जो यंत्र है, यंत्र से ही कहाँ पहुंच रहा हो? यंत्र से ही कहाँ पहुंच रहा है? अपने लक्ष्य तक, गंतव्य तक, गंतव्य या लक्ष्य। मतलब एक इंफॉर्मेशन को हमको क्या करने के लिए, प्रेषित करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए इतने चैनल की जरूरत पड़ती है, इतने स्टेप्स की जरूरत उसमें पड़ती है, इतने सही स्टेप की। तो इसमें लिखे, आप लोग ट्रांसमीटर लिखे थे आप लोग? यस सर। ट्रांसमीटर लिखे थे। और क्या हो गया था? ट्रांसमीटर, रिसीवर हो गया था। रिसीवर हो गया, रिसीवर हो गया था ना? हो गया था। अच्छा, संचार के ट्रांसमीटर हुआ है, है? ट्रांसमीटर हुआ है, रिसीवर नहीं हुआ, एम्पलीफायर तक हुआ है। यस एम्पलीफायर। आप लोग लिखिए रिसीवर। रिसीवर रिसीवर ये शब्दावलियां हैं, इनको जानना बड़ा जरूरी है। रिसीवर भेजे गए सिग्नल, रिसीवर भेजे गए सिग्नल में से, भेजे गए सिग्नल में से शोर को अलग करता है। शोर, नॉइज को, शोर को अलग करता है, तथा संकेत को डिकोड करके, संकेत मीन्स जो भी आप अपने मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, वो उसको क्या करता है? डिकोड करके। डिकोडिंग और कोडिंग दो चीजें हैं। डिकोड करके मतलब उसको कूट रचित करके, कोडिंग करके, उसको डिकोडिंग करके, उसको फिर क्या करता है? डिकोड करके इच्छित संदेश उपलब्ध कराता है। इच्छित संदेश उपलब्ध कराता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार दो प्रकार के हैं। संचार दो प्रकार के हैं, लिखिएगा। संचार के प्रकार, संचार मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, P2P, पॉइंट टू पॉइंट। इस प्रकार का संचार, देखें, इस प्रकार का संचार एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर, एक ट्रांसमीटर तथा एक रिसीवर के मध्य संपन्न होता है, जैसे मोबाइल संचार, उसके बाद है प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग। एडी करिएगा, प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग। सही संचार का दूसरा प्रकार है
हाँ, दूसरा प्रकार है ब्रॉडकास्टिंग या प्रसारण। इस प्रकार का संचार एक ट्रांसमीटर तथा अनेक रिसीवरों के बीच संपन्न होता है। इस प्रकार का संचार एक ट्रांसमीटर तथा अनेक रिसीवरों के बीच संपन्न होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ देखिए, एक ट्रांसमीटर है और अनेक रिसीवर का नाम क्यों दिया गया है? जैसे मान लीजिए जहां से ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो टेलीविजन से जो संचार जो हो रहा है, जो आपके किस पे, मोबाइल पे से कॉन्फ्रेंस में है, 10 लोग अलग अलग अपने घरों से 10 लोग अलग अलग कॉन्फ्रेंस में है, तो रिसीवर्स अलग अलग है ना, कई रिसीवर्स यहाँ पे है ना, इसीलिए नाम दिया गया है अनेक रिसीवर्स। जो ट्रांसमिट किया जा रहा है एक ही किया जा रहा है, लेकिन रिसीवर्स उसके कई हैं। रेडियो जो होता है, रेडियो एक ही पे थोड़ी सुनता है, ट्रांसमिट एक जगह से होता है, लेकिन लाखों लोग सुनते हैं रेडियो, ठीक है ना। तो वही अलग अलग मतलब अनेकों क्या है, रिसीवरों के बीच संपन्न होता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन, संचार, टेलीविजन संचार इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्द निम्नलिखित हैं। सिग्नल, अब आपको ये शब्दावलियां जो है पढ़ना है। सिग्नल क्या है भाई? विद्युत रूप में बदली गई, सिग्नल हेडिंग डालिएगा, हाँ, विद्युत रूप में बदली गई सूचना, विद्युत रूप में बदली गई सूचना जो प्रेरण के लिए उपयुक्त हो, सिग्नल कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के क्षेत्र में सिग्नलों को दो भागों में बांटा गया है। संचार के क्षेत्र में सिग्नलों को दो भागों में बांटा गया है। अच्छा, वो जो ह्यूमन सिग्नल देते हैं वो क्या है? सिग्नल दे रहा है, ऐसा होता है, या सिग्नल दे रही है, होता है ऐसा? होता है, सिग्नल मिल रहा है, वो क्या होता है? उससे कुछ इसका लग रहा है डिफरेंट है। यहाँ पे विद्युत की बात कर रहा है और फिर वहाँ सिग्नल दूसरा कुछ मिल रहा है, ऐसा होता है। इंटेंस, अभी देखो मतलब बहुत लोग एकदम अजीब से मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा थोड़ा सा और बेचो करना पड़ेगा ना, क्यों भाई? सिग्नल मिलता है ना, जैसे किसी भी तरफ से दो तरीके से सिग्नल मिलते हैं ना। तो सिग्नल मतलब यहाँ पे बिल्कुल अलग मामला। सिग्नल का मतलब यह है, सीधा सा जो मतलब मेरा तरीका है बताने का, सिग्नल का मतलब यह है कि जिससे लाइन टू लाइन कनेक्ट हम हो जाएं। सिग्नल मिलने का मतलब वह है कि हम अपनी चीजों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम को हम क्या कर लें, कनेक्ट कर लें। इसके थ्रू सिग्नल मिलने के थ्रू।
ट्रेन का भी सिग्नल होता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। तो क्या है, दीज आर सिग्नल टाइप। अच्छा, फिर उसके बाद और भी है क्या, कुछ लक्षण, हाव भाव लोगों के, उसमें क्या होता है, उससे भी कुछ सिग्नल्स मिलते हैं ना, हंसी तो फंस गई, ऐसा कुछ होता है ना, हंसी तो फंसी, और ये वो तमाम चीजें, सिग्नल्स इसको भी बोलते हैं ना। मतलब उसने ऐसा कुछ लक्षण प्रेजेंट कर दिया, अरे भाई हंसा तो भी फंसा, ऐसा हंसी सिर्फ नहीं है, हंसा। मतलब आप ये मत सोचिएगा जेंडर बायस, यहाँ पे जेंडर बायस नहीं हो, जेंडर बायस नहीं, लैंगिक पूर्वाग्रह में नहीं मिलूंगा, कहीं भी मैं नहीं पाता, लैंगिक पूर्वाग्रह में कहीं भी नहीं पाता। अगर मैं लर्नर कहूँगा तो शिक्षार्थी मैं कहता हूँ, वहाँ पे बालक या बालिका लर्नर ग्रुप में नहीं मैं लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह से फिर वो समस्या हो जाएगी। लड़कियों, अच्छा आज की डेट में पता है क्या करते हैं लड़कियाँ, क्या करती हैं, सर आप बालक ही क्यों कर रहे हो, क्या बालिका नहीं है, शिक्षार्थी। तो इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह किसी के दिमाग में न आने पाए। तो ये सिग्नल है। सिग्नल क्या है वास्तव में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ वेरीज करता हो। टाइम के साथ वेरीज करने मतलब मान लीजिए आप अपने घर से निकले, या मैं उस जगह से कॉलेज से आता हूँ यहाँ, तो मैं घर से निकला तो सिग्नल के रूप में ही मैं हूँ। कैसे हूँ, सिग्नल के रूप में कैसे मैं हूँ, मैं टाइम के साथ वेरी करता हूँ। मतलब टाइम के साथ वेरी का मतलब है, अब कहीं भीड़ भाड़ थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, कहीं हटा रास्ता अचानक निकला फिर नॉर्मल हो गया। मतलब ये उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ठीक है, एक उतार चढ़ाव टाइम के साथ। सिग्नल क्या है, टाइम के साथ। और हम अगर डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को अगर लेते हैं हम, अच्छा वो भी होता है ना कि इसमें भी जो हमको संकेत मिलते हैं, इस मामले में भी, ह्यूमन्स में भी, वो हमेशा थोड़ी होता है कि भाई हेलो हाय, ऐसा नहीं होता है ना। जब मौका देखा कोई नहीं देख रहा है, ऐसा कुछ होता है ना, मौका देखा कोई नहीं देख रहा है तो कुछ हुआ ऐसा, फिर हट गया थोड़ा, फिर कहीं से फिर इंटेंस मिलने लगा, ऐसा कुछ होता है ना। तो मतलब टाइम के साथ, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आप ये समझिए कि समय के साथ, समय को देखते हुए जो घटनाएं होती हैं, मतलब यहाँ पे सिग्नल वही है जो क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो टाइम के साथ वराई करता है, ठीक है ना, वही क्या है, सिग्नल। जो टाइम के साथ वेरी होता है वही सिग्नल है। तो चलिए अभी क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या इंग्लिश में सुन कर सीखना चाहें लिखिए तो और क्लियर हो जाएगा। एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट, हाँ भाई इंग्लिश में वही चीज है, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट वेराइज with time and gives, with time and gives, with time and gives मैसेज और इंफॉर्मेशन, मैसेज और इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। समय के साथ जो भौतिक राशियां होती हैं वो क्या होती हैं, उनके साथ समय के साथ अपने आप को मतलब ढालती रहती है, ठीक है ना, वही क्या है, सिग्नल। समय के साथ ढालती रहती है, समय को देखते हुए, मतलब देश काल परिस्थितियों को देखते हुए। अब मेरी स्पीड थोड़ी देर मतलब बिल्कुल रॉकेट में हूँ, यहाँ से गया सीधा पहुंच गया, सबसे ऐसा तो है नहीं। मैं उस कंडीशन को देखता हूँ, गड्ढे वड्ढे देखते हुए आऊँगा ना, गड्ढे में सीधे कुदा दिया, बड़बड़ा के पड़े, सिग्नल वहां पे ब्रेक हो गया, सिग्नल वहां पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो समय के साथ हमको क्या करना है, वराइज करना है, ठीक है। ये आप इसमें लिखिए एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या धारा के सतत परिवर्तन, एनालॉग सिग्नल
होते हैं, ये अनिवार्यतः समय के एकल मान वाले, ये अनिवार्यतः समय के एकल मान वाले फलन होते हैं, समय के एकल मान वाले फलन होते हैं, हाँ एकल मान वाले फलन होते हैं। लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। अर्थात एक निश्चित समय पर, इनका एक निश्चित मान होता है। अब इसमें कुछ चीजें समझने के लिए लिखिए। एनालॉग सिग्नल को समझने हेतु हम माइक्रोफोन का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज और है, एनालॉग सिग्नल क्या करता है, जैसे हार्ट बीट, उसके बाद टेम्परेचर, क्या आपके बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल एक समान ऐसे ही बना होता है? उसमें भी समय के साथ उतार चढ़ाव होता है, ठीक है ना। उसके बाद हार्ट बीट, ह्यूमन वॉइस, आवाज हमारी बिल्कुल एकदम एक जैसी थोड़ी रहेगी भाई, समय के साथ उसमें चेंजिंग होती रहती है ना। तो सीधा सा वही चीज है कि ह्यूमन वॉइस क्या है, उसमें भी समय के साथ उतार चढ़ाव होता है। तो वही चीज है। जैसे हम एनालॉग को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा, एनालॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि इस तरह से, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही है, डिजिटल में यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग। ये भी जो चीजें चल रही है, ये किसके अकॉर्डिंग चल रही है? समय या टाइम के साथ चल रही है। लेकिन डिजिटल में क्या है, डिजिटल फॉर्म में कुछ इस तरह से है, जैसे है फिर उतार चढ़ाव इस तरह से। अच्छा, ये जो एनालॉग जो होते हैं सतत होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मतलब ठीक है, उतार चढ़ाव इनके अंदर ठीक है, लेकिन क्या होंगे? सतत होंगे, रेगुलर होंगे। लेकिन डिजिटल में क्या है? डिजिटल में, चलिए अभी डिजिटल में लिखवाते हैं, उसको लिख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखिएगा, एनालॉग डिवाइस आर, कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी दोनों लिखते चलिए। एनालॉग डिवाइस आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, एनालॉग सिग्नल्स आर hard to read accurately, तो इसके आप लोगों ने उदाहरण लिख लिए। उदाहरण लिखना चाहें आप तो हार्ट बीट या ईसीजी, हार्ट बीट, इसी तरह से होता है ना। हार्ट बीट ऐसे होता है। यस सर। इसी से होता है। मतलब हार्ट बीट या ईसीजी कुछ भी लिख सकते हैं, ईईजी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और जनरल ये क्या होते हैं? जनरेटेड नेचुरली, ब्लड
ब्लड प्रेशर बिल्कुल उससे नहीं ले सकते हैं आप, बीपी वगैरह भी ले सकते हैं आप। अच्छा, जो आप थर्मामीटर दो तरह से होते हैं, एक जो है वो वाले होते हैं जो डिजिटली बताता है, और एक जो एनालॉग तरीके से जो बताता है, ऊपर नीचे पारा, ऊपर जारा नीचे, ये क्या है, एक तरह से एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल होगा। ओडोमीटर गाड़ियों के दो तरह से होते हैं, एक एनालॉग दूसरा डिजिटल। एनालॉग में क्या है, आपका ऐसे कांटे वाला होता है एनालॉग में, और डिजिटल में क्या होता है, कम ज्यादा होता रहता है उसमें, हाँ, कभी कम कभी ज्यादा, मतलब अगर एक्यूरेट कोई चीज है तो क्या है, एनालॉग है। अच्छा, उसमें आप खड़े में वेट जो तौलने वाला जो मशीन होता है, जब आप उसमें खड़े होते हैं तो एकदम वो कांटा सीधे जाकर टिक जाता है कट से। लेकिन डिजिटल वाले में क्या होता है, कम ज्यादा, मतलब आप सांस भी लो तो भी पिट करता रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अपनी सांस कर दो अगर आप, तो ऊपर नीचे उसमें नंबर थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, ऐसा होता है ना, देखा आपने तौलते हुए ऐसा। इसके बाद लिखिए डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल, ये है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल वे है जो, डिजिटल सिग्नल वे है जो चरणबद्ध है, मतलब स्टेप वाइज चलते हैं, चरणबद्ध, और अलग मान प्राप्त कर सकते हैं, और अलग मान, चरणबद्ध है और अलग मान प्राप्त कर सकते हैं, अलग वैल्यू उसकी मिल सकती है। बाइनरी सिस्टम या बाइनरी पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम में है, ये जो है बाइनरी से थोड़ा चौंक रहे हो, बाइनरी जानते नहीं हो आप, कौन नहीं जानता बाइनरी क्या है, बाइनरी क्या है, नहीं समझ आ रहा है। देखिए, कंप्यूटर में एक नंबर सिस्टम में मैं आपको बता दूंगा, आगे बहुत काम करेगा वो, बताऊंगा थोड़ा सा, ये लंबा हो जाएगा। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल, तीसरा ऑक्टा, ऑक्टा नंबर, और चौथा हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी नंबर जो है 1 और 2 के, सॉरी 1 और 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। बाइनरी नंबर 1 और 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए 16 है, 16 किस प्रणाली में है, ये डेसिमल प्रणाली में, ठीक है ना। लेकिन 16 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कभी आपने एलसीएम निकाला है, लघुत्तम समापन, इसी टाइप से निकालते हैं। 16 है, क्या करेंगे, 2 8 16, 0, 2 4 8, 0, 2 3 4, 0, 2 1 कैसे लिखा जाएगा इसको, 1 0 0 0, 20 नंबर साथ बाइनरी नंबर किसका, यहां एक आ गया, इसको इंक्लूड करते हुए, और 0 0 यहां क्यों आया, क्योंकि पूरा ब्रेक करता जा रहा है, ठीक है ना, कहीं कुछ बच नहीं रहा है। अगर उसका एल्स कुछ बचता तब यहां 1 वगैरह कुछ रखते, लेकिन कुछ ऐसा बच नहीं रहा। तो इस तरह से 1 0 0 0 0, मैं आपको बताऊंगा, डिस्क्राइब करना हाउ है, कोई भी संख्या ले लीजिए, सब
क्वेश्चन हर परीक्षा में फिक्स है, ये जो है 2 नंबर का क्वेश्चन हर परीक्षा में फिक्स होता है। तो बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 को समझता है। तो मैं वही बता रहा था कि जो कहाँ तक पहुंचे आप? हाँ, बाइनरी पद्धति जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में विस्तृत रूप से उपयोगी होता है, विस्तृत रूप से उपयोगी होता है, में होता है के बाद कॉमा करके में किसी सिग्नल के केवल 2 स्तर होते हैं, में किसी सिग्नल के केवल 2 स्तर होते हैं, ऐसे इसको बनाइएगा, केवल 2 स्तर होते हैं। क्या होते हैं? 0 और 1, 2 स्तर होते हैं, 0 और 1। 0 निम्न धारा को मतलब लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है, 0 लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है और 1 हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है, और 1 हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। कुछ इस तरह से बना लीजिएगा, इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा, 0 और 1, जो ऊपर है उसको हाई और जो नीचे है वो 0, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, डिजिटल सिग्नल्स रिप्रेजेंट द informally in binary form, in binary form। अब अगली लाइन में जाइएगा, नेक्स्ट लाइन से, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर, both analog and digital signals are used for information sharing, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यहाँ भी ये क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वोल्ट। 0 क्या है, लो वोल्ट है, और 1 क्या है, हाई वोल्ट। कभी लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई, इस तरह से होता है। इसके बाद है बैंडविड्थ वगैरह, तो आप लोग हो ही गए थे, बैंडविड्थ हमने बता ही दिया था। कुछ और चीजें बच रही थी। अच्छा, किसको नहीं समझ में आया, ऑप्टिकल फाइबर किसको नहीं समझ में आया? ऑप्टिकल फाइबर सबको समझ में आ गया? ऑप्टिकल फाइबर जो एक प्रकार से सिलिका और किससे बना होता है? सिलिका से बना रहता है, सिलिका एल्युमिनियम, हाँ सिलिका था, सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। और एल्युमिनियम सिलिकेट, किससे? सिलिका और सिलिका नाइट्रेट किससे बना रहता है? बताइए, ऑप्शन में दे रहा हूँ भाई, किससे बना? सर ऑप्शन डी। सिलिका, बता तो रहा हूँ, एल्युमिनियम सिलिकेट या सिलिका और एल्युमिनियम नाइट्रेट। सिलिका नाइट्रेट, ठीक है ना। मैंने उस दिन तो बताया था आपको ऑप्टिकल फाइबर। और एक चीज और मैंने बताया था कि जो आंतरिक परावर्तन होता है, उसमें आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब मान लीजिए
इसका फाइबर का है, उसी में क्या होती है, जो तरंगें होती हैं उसी धागे संरचना में ही वो इनिशियली आंतरिक परावर्तित इनिशियल रिफ्लेक्टेड होता है उसमें, और उसी जो इंटरनली जो रिफ्लेक्शन होता है उसी के फलस्वरूप उसमें क्या होता है, मोशन होता है बड़ी तेजी से आगे की तरफ मोशन करती है। भाई सिंपल सी बात है कि आप जैसे इनिशियल रिफ्लेक्शन आप जब देखते होंगे कि एक जगह आप किसी सरफेस से आप रोशनी को टकराइए तो फिर वो जाके ऐसे से उसी में दिख जाए, उसी में चलता ही रहता है, वो बाहर की तरफ नहीं आता। वो हीरा वगैरह होता है, हीरा में क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, हीरे में होता है ना, और वो क्या करता है, बहुत सारी चीजें तमाम एकदम जगमग जगमग पूरा दिखाई देता है, चमकता है, आंतरिक परावर्तन मतलब उसी में जिगजैग वो पूरा दिखाता है। और इसमें जो रेडिएशन होता है इसमें क्या होता है, उसमें गति होती है, आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। यहाँ से इस दीवार से टकराया तो इस दीवार से टकराया तो बाहर उधर नहीं कर जाएगा, टकराया तो यहीं नहीं टकराएगा ना, फिर यहाँ टकराया तो यहाँ टकराया तो यहाँ, और इसी तरह से बड़ी ही तेज गति से वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है ना। ये है ऑप्टिकल फाइबर को जो था भी नहीं कुछ आपको बताया जाए, सिंपली बस इतना ही समझिए कि कोई एक प्रकार से सिलिका का बना होता है, दूसरा यह है कि इसमें आंतरिक परावर्तन होता है, बस इतना ही। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन हेडिंग डालिए, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। सिर्फ मॉड्यूलेशन अभी डालिए, मॉड्यूलेशन समझिए क्या है। मॉड्यूलेशन रिसीवर तक भेजे, ये उधर था ना, कैसे इधर आ गया, रिसीवर तक भेजे जाने वाले मूल संदेश सिग्नल की आवृत्ति कम होने के कारण, सिग्नल की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कम होने के कारण ट्रांसमीटर द्वारा इसे अधिक आवृत्ति की तरंग, ट्रांसमीटर द्वारा इसे अधिक आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। अध्यारोपित समझ रहे हैं आप, मतलब उस पर डाला जाता है, इफेक्ट किया जाता है। सर अधिक के बाद क्या होता है? अध्यारोपित किया जाता है। अच्छा, अधिक आवृत्ति की तरंग पर, अधिक आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। इसे ही मॉड्यूलेशन कहते हैं, इसे ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। आप लोगों ने एफएम रेडियो सुना है? एफएम रेडियो, तो ये मॉड्यूलेशन के थ्रू ही होता है भाई, मॉड्यूलेशन के ही थ्रू ये होता है। और इस मॉड्यूलेशन पे जो अधिक उस पे आवृत्ति के जो है हम कहते हैं लो वाला जो है हाई वाले पे एक तरह से इफेक्ट किया था, डाला जाता है, जिससे वो वाहक बन जाए, तेजी से आगे की तरफ उसको सिग्नल पहुंचाए, तरंगों को सीधे आगे की तरफ पहुंचाए। एफएम क्या होते हैं? क्षेत्रीय होते हैं ना, क्षेत्रीय चैनल। इसका मतलब सिंपल सा आप लोग ये समझ लो, ये जो मॉड्यूलेशन होता है क्या होता है, जैसे एफएम वगैरह आप लोग सुनते हैं तो एफएम क्या है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। एफएम क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन भी क्या चीज है, जैसे ट्रांसमीटर के द्वारा जो हाई मतलब जो रेडियो तरंगें जो वहां से फ्लो की जा रही है, मतलब ट्रांसमिट की जा रही है, उसी पे इसको क्या करते हैं? अध्यारोपित कर देते हैं इस तरंगों को। कम उस पर जो मतलब है उस पर क्या करते हैं? ये अध्यारोपित कर देते हैं। और अध्यारोपित होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि
वो जो आ रही है सिग्नल्स मेन जगह से, इसको भी वहां लेके पहुंचा देती है, क्योंकि क्षेत्रीय होते हैं, रीजनल होते हैं ना। जैसे हमारे बस्ती में भी कोई एक FM टाइप का चैनल चलता है, किसान वही करके होता है, जब आप रेडियो सुनते हैं, और भी बहुत सारे रेडियो मिर्ची, रेडियो फुलान, रेडियो डिवान, इस तरह से तमाम चलते हैं। ये क्या होते हैं कि उसी पर अध्यारोपित कर दिया जाता है, उसी को जो मेन जो आ रही है लाइन तरंगों की, रेडियो वेव्स की, उसी पर इनको क्या किया जाता है, अध्यारोपित, मतलब एक तरह से ओवरलैप करके उसी पे अध्यारोपित करके उनके साथ फ्लो कर दिया। तो क्या होती है कि आपके जो रिसीवर के पर उनके भी तरंगे आके टकराती हैं। उससे क्या होता है कि आप FM वगैरह सुन पाते हो। FM क्या है, जो आपके क्षेत्रीय टाइप के जो प्रसारण करने वाले जो चैनल्स होते हैं। आप दिल्ली के तो सुन नहीं पाते हो FM, बाहर मुंबई कोलकाता के तो सुन नहीं पाते हो आपने। जनरली आप गोरखपुर, लखनऊ या जो बस्ती या जो भी आपके प्रॉपर जो FM चैनल्स हैं, आप उन्हीं को सुन पाते हो। तो उसी रेडियो तरंगों पे क्या किया जाता है, ये तरंगों को अध्यारोपित कर दिया जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। डिमोड्यूलेशन, अच्छा इसमें लिख लीजिएगा AM आयाम मॉड्यूलेशन, हाँ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AM मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या आयाम मॉड्यूलेशन। सर क्या बोल रहे हैं? AM FM, AM FM PM फेज मॉड्यूलेशन। मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपके मॉड्यूलेशन है, क्षेत्रीय रीजनल चैनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं। तो जो रेडियो वेव्स जो आ रही होती है, जैसे वो आता है ना, मैं उस पर आता है एक चीज कहता है कि मैं ये आकाशवाणी दिल्ली से है, और क्या होता है पूरे देश में प्रसारित होता है, या होता है ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब मैं दिल्ली से समाचार फला मुखर्जी सुना रहा हूँ, अब वो शुरू हो जाता है। तो मतलब जो वहां से जो चीजें ट्रांसमिट की जा रही हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए की जा रही है। ठीक है ना। और जो क्षेत्रीय जो चैनल्स होते हैं, दीज रीजनल चैनल्स आर FM रेडियो, AM रेडियो और PM रेडियो। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये सभी क्या है, इस टाइप का मॉड्यूलेशन है जो कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं, जिनको अध्यारोपित किसके साथ, जैसे होता क्या है, कभी वो देखा है आप लोगों ने, जैसे किसी पौधे में पानी देना है, ढेर सारे पौधे में, तो क्या किया था, जो पंपिंग सेट से पानी निकलता है, पूरा फ्लो होता है, उसी में बूंद बूंद गिराते रहते हैं। ऐसा देखा है, इससे पूरे पौधों को फैल जाए? नहीं देखा, नहीं ध्यान नहीं किया आप लोगों ने। भाई खेतों में हमको उसको फैलाना, स्प्रे न करना रहे, तो क्या करते हैं, जो ओपन जो कैनाल्स जो बनते हैं पाइप, तो उसमें स्प्रिंकलर एक तरह का टपक विधि लगा देते हैं कि कुछ देर पे टपकता रहे और पूरे खेत में ये दवा फैल जाए। ऐसा कोई सिस्टम जानते हो? नहीं, अरे बहुत तेजी से कभी ग्लूकोज ड्रिप चढ़वाया, तो ड्रिप जब चढ़ता है तो उसमें डॉक्टर आते हैं, इंजेक्शन से उसमें इंजेक्ट कर देते हैं कि मतलब पूरे बॉडी में आपके ग्लूकोज के साथ ये पूरी दवा भी फैल जाए। तो इसी तरह से जो इंजेक्ट करते हैं उसमें बाद में लाके आपको दवा कोई वही जो है एक प्रकार का क्या है, FM है, मतलब कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं। और जो पूरा ग्लूकोज जो जा रहा शरीर में, वो क्या है, रेडियो वेव्स, जो बड़ी तरंगें जा रही है वही। इसके बाद है डिमॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन अब आपको ध्यान रहेगा ना, दो आवृत्ति की तरंगे, लो फ्रीक्वेंसी की तरंगे हाई फ्रीक्वेंसी क्या कर दी जाती है, अध्यारोपित कर दी जाती है, या इसको क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज। अध्यारोपित को क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज कर दिया। अध्यारोपित के अगल बगल लिख दीजिएगा सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज कर दिया।
इसके बाद है डिमोडुलेशन में लिखिए वाहक तरंगे। वाहक तरंग से मूल संदेश को अलग वाहक तरंग से मूल संदेश को अलग करने की प्रक्रिया डिमोडुलेशन कहलाती है। डिमोडुलेशन कहलाती है। इस प्रकार यह मॉड्यूलेशन की उल्टी प्रक्रिया है। इस प्रकार यह मॉड्यूलेशन की उल्टी प्रक्रिया है। किस प्रकार यह मॉड्यूलेशन की उल्टी प्रक्रिया है। अच्छा, कभी आप रेडियो चलाए हो? यस सर। तो रेडियो में जब आप फ्रीक्वेंसी और बैंड वगैरह सेट करते हो तो एक तो आपका जो चलता है वो जो मेन चल रहा होता है वो तो चलता ही है, उसी के बैकग्राउंड में पीछे एक और दूसरे टाइप की भी बातें चलती रहती हैं। नहीं ध्यान दिया? सर वो नहीं निकलती, चलती नहीं है, थोड़ा सा ऐसे आवाज निकलता है, चलता नहीं। चलती है भाई। चलती है सर जी, ध्यान से तो ये जो डिमोडुलेशन होता है, क्या करते हैं, जब मेन जो तरंग होती है वो अध्यारोपित जो सिग्नल्स होते हैं उनको अलग करने की बात है डिमोडुलेशन। इतना ही आता है। सर यहाँ माइक लग गया है, आवाज नहीं आ कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनो। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब आप रेडियो ऑन करते हैं तो अगर मान लीजिए नहीं किए होंगे तो आज जाके करिएगा, प्रयास करिएगा। तो आता है, सब कुछ आता है, जो आप सुनना चाहते हैं वो आता है। सर ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक रो में बच्चे खड़े हैं। हाँ सर मान लीजिए वो चैनल हो गया, हाँ जैसे ये आगे है, ये बोल रही है, इनका आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देगा। बिल्कुल। और जो पीछे वाले जो लोग हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चैनल सेट कर दिया, वो आपको सुनाई तो दे ही रहा है, पीछे जो रीजनल चैनल्स वाले होते हैं पीछे कुछ आवाज ऐसी जैसे नेपाली, बंगाली, क्या कौन सा ऐसा पीछे से आता है जो सुनाई भी नहीं देता, वो दूसरे तरह से रीजनल लैंग्वेज से इसमें आता है। तो जो मेन जो चीजें हैं वो सुनाई देती है, पीछे से एक अलग टाइप की आवाज आती रहती है उसी में। तो वो क्या होती है, वो अध्यारोपित एक तरह से तरंगे होती है जो उसमें भी कैच करती रहती है उसी में। मतलब उनको जो है मेन जो तरंग में से जो अलग किया जाता है वही क्या है, डिमोडुलेशन है। वही क्या है, वही डिमोडुलेशन। ठीक। अब इसके बाद संचार हेतु प्रयुक्त तरंगे तथा उनका संचरण। संचार हेतु प्रयुक्त तरंगे तथा उनका संचरण। संचार हेतु सर सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा और आगे आ जाओ। सर एक तो इतना तेज आवाज की है। क्रिकेट खेलते हो? अच्छा, तभी आपका इंटरेस्ट कल से ही ज्यादा है। उसमें आना चाहिए था, सांसद खेल महाकुंभ में आप लोगों को। संचार हेतु प्रयुक्त तरंगे तथा उनका संचरण। बहुत केयरफुली सुनिए और आगे आ जाइए। मैं देखिए बहुत सुबह से मैं बोल के आया हूँ। सर प्रयुक्त तरंगे, आप थोड़ा आप लोग इधर आ जाइए। संचरण, बिल्कुल एकदम करेक्ट। ये आवाज जो आ रही बाहर से बहुत तेज आवाज है। डिमोडुलेशन आप कर रहे हैं सही से, लेकिन उसको आवाज तेज बिल्कुल मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, अलग करने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी आवाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, लेकिन वो करने नहीं दे रही है। वो क्या कर रही है, ओवरलैप कर जा रही है, मिक्सअप हो जा रही है ना। ये देखिए बिल्कुल सही आपने
समाचार सुन रहे हैं और बिल्कुल क्लियर एकदम आती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वही तरंगे फ्लो होती है, उसमें कोई AM FM और इस टाइप की चीजें नहीं होती है, कोई मिक्सअप नहीं होता, बिल्कुल क्लियर आती है, वो तरंगे बहुत साफ होती है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू बहुत अच्छे से आती है। चलिए देखिए भू तरंग संचरण। अरे भाई ये चीज तो रह ही गया ना, मत लिखिए मत लिखिए। देखिए संचार हेतु मुख्यतः, इसके अंदर देखिए संचार हेतु मुख्यतः रेडियो तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं, रेडियो तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंगें। रेडियो तरंगें कैसी तरंगें हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, ट्रांसमिट जो होती है, संचरण निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। लिखिएगा भू तरंग संचरण, हेडिंग डालिएगा भू तरंग संचरण। ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, भू तरंग संचरण। भू तरंग संचरण, ग्राउंड वेव प्रोपागेशन। ग्राउंड बेस प्रोपगेशन। देखिए भू तरंग संचरण का प्रयोग, भू तरंग संचरण का प्रयोग कम आवृत्ति के सिग्नलों, भू तरंग संचरण का प्रयोग कम आवृत्ति के सिग्नलों, जैसे कुछ मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज लिख दीजिए ब्रैकेट में, उसमें लिखिए कम आवृत्ति का सिग्नल मतलब कुछ आवृत्ति से मतलब कुछ किलोहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज ही लिखिएगा। आवृत्ति को मेगाहर्ट्ज में ही कन्वर्ट किया जाता है। 5 मेगाहर्ट्ज तक ब्रैकेट बंद को ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है, को ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है। इस प्रकार के संचरण में, संचरण आप समझ रहे हो ना, मतलब जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, ठीक है ना? इस प्रकार के संचरण में सिग्नल तरंग ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, सिग्नल तरंग ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एक सीधी रेखा में गमन नहीं करती, एक सीधी रेखा में गमन नहीं करती, बल्कि पृथ्वी की वक्रता का अनुसरण करते हुए रिसीवर तक पहुंचती है। वक्रता का कर्व होता है, ऊपर नीचे इधर उधर से होता है, तो वक्रता का अनुसरण करते हुए रिसीवर तक पहुंचती है। इसी कारण पृथ्वी की सतह
पृथ्वी की सतह में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तथा पृथ्वी के द्वारा ऊर्जा के अवशोषण के कारण ये तरंगे क्षीण हो जाती हैं, ये तरंगे क्षीण हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, ये तरंगे। अगली लाइन से लिखिएगा, आवृत्ति में वृद्धि के साथ भूतरंगों की क्षीणता, आवृत्ति में वृद्धि के साथ भूतरंगों की क्षीणता में भी वृद्धि होती है, अतः कम आवृत्ति की तरंगे ही भूतरंगों के रूप में संचरित की जाती हैं। और एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, जो ग्राउंड में जो तार जो डाले गए होते हैं, जो पीएनटी वगैरह, वो क्या होते हैं, कम दूरी के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर तक जो है तार फैला के और पीएनटी या लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड ये सारी चीजें आप कर सकते हो उसका यूज। जो फैलाए गए हैं गाँव में, जो सारे वायर्स जो भी सब कुछ हुए हैं, उनका बाकायदे वो स्थान बनाए रहते हैं, फिर वहां से क्या होते हैं, तार फैले रहते हैं। इसका वजह है कि जो उसमें फ्लो होता है, वेव्स जो फ्लो होती है वायर में, वो क्या होता है, ये छीड़ कर देता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो पृथ्वी में अर्थ में विद्युत तरंगे क्या होती है, संचरित होती हैं, जो उस टाइप के जो वायर जो वेव्स हैं, उनको क्या करती हैं, छीड़ कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं। इसलिए बहुत दूर दूर तक नहीं जाते, सीमित दूरी तक उसका यूज करते हैं, जो ग्राउंड में जो वायर जो खड़े होते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद लिखिएगा आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण लगभग 3 से 30 मेगाहर्ट्ज की, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति की रेडियो तरंगों हेतु आयन मंडल परावर्तक का कार्य करता है। क्योंकि समुद्र तल से लगभग 65 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच, 65 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच गैसों के अनेक अणु परावैगनी या अन्य उच्च ऊर्जा विकिरणों को अवशोषित करने के
के कारण आयनिक अवस्था में पाए जाते हैं। विकरणों को अवशोषित करने के कारण आयनिक अवस्था में पाए जाते हैं। जो इस आवृत्ति रेंज की रेडियो तरंगों को पृथ्वी के वायुमंडल के पार नहीं जाने देते। तरंगों के पार नहीं जाने देते। पार नहीं जाने देते तथा उन्हें वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर अनेक कम दूरी की ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट आदि को संभव बनाते हैं। और इस प्रकार की परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अब आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे जो काफी ऊंचाई पे जो टावर्स जो लगे होते हैं, तो अच्छा कभी आपने एक चीज सोचा है कि जैसे जो तरंगे जो ट्रांसमिट होती हैं, जो वायरलेस वाली, तो वायरलेस वाली कैसे होती है? जो आकाश से ऊपर तो होती है वो, तो आप लोग कभी ये सोचे हैं कि वायुमंडल से बाहर निकल जाता होगा? नहीं जाता, क्योंकि आयन मंडल इतनी मोटाई मतलब लिए हुए होती है, जो क्या करता है वो, जैसे तार में मैंने बताया था आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर में, जैसे तरंगे क्या होती हैं, आंतरिक परावर्तन मतलब वहीं पे संचरित होती है, उससे बाहर इधर उधर नहीं जा सकती, उसी में ही संचरित होती है। उसी प्रकार से जो रेडियो वेव्स हैं वो बाहर नहीं जाती, मतलब आयन मंडल से ही टकरा कर फिर वापस पृथ्वी की तरफ आती है। तो ये क्या है? आंतरिक परावर्तन ही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही देन है। तो क्या होता है, जो रेडियो वेव जो ट्रांसमिट की जाती है, तो आप लोग कभी सोचे तो होंगे, सोच लीजिए, नहीं सोचे होंगे, चलिए सोचा ही देते हैं आप लोग को। मतलब आप लोग को ऐसा लगता होगा, जैसे अगर नॉर्मली हम देखें तो हम लोग यही सोचेंगे ना भाई नीचे जो जमीन से आ रहा होगा वो ज़्यादा बेटर है, पता नहीं कहाँ उड़ जाएगा तरंगे, तो ऐसा भी होता है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए डिश आपकी छत पे लगा हुआ है और जो उसका डिश का एक छोटा सा ऐसे नहीं होता, और जो छतरी पे से रिफ्लेक्ट वो करता है, इस पे आती है रेज और फिर उससे जाके उससे रिसीवर एक तरह से काम करता है। तो कहीं ऐसे जाके उसी सामने से खड़े हो जाओ थोड़ा सा जैसे कभी, तो नीचे टीवी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है उसमें, कभी करके देख लेना। हाथी कर देंगे तो भी जो है वो प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो जाती है नीचे, ठीक है, नो सिग्नल वगैरह, थोड़ा सा सिग्नल वीक हो जाता है वहाँ पे। अच्छा उसके ऊपर एमपी के पास है बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा कुछ करिए, ऐसे कोई चद्दर उद्दर लेके ऐसे। तो होता क्या है कि मान लो ये तो नॉर्मल सा एक उदाहरण है, लेकिन जो तरंगे जो
आयन मंडल से टकरा कर फिर वापस आ जाती है, आयन मंडल से बाहर की तरफ नहीं निकलती हैं। उसका वजह है कि जो ये तरंगें जो चलती हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती हैं, मतलब एक लिमिट के दायरे में है। मतलब इधर से तरंग निकली तो यहाँ टकराई, फिर वापस इधर आ गई, फिर यहाँ टकराई वापस इधर, ऐसे जिगजैग, मतलब वो आंतरिक परावर्तन और चलती रहती है। ऐसा नहीं जैसे ऑप्टिकल केबल फाइबर में होता है, ठीक है ना, ऐसा ही मतलब वो बाहर की तरफ नहीं जाती है। इनको आकाश तरंग संचरण भी बोलते हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए लगभग इतना ही रहेगा, बाकी और चीजें हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद एक